संहिता ग्रंथ। वेदों के मूल ग्रंथों की खोज। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन और श्रद्धेय ग्रंथ है। वेद जीवन, दर्शन, अनुष्ठान और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाले ज्ञान का एक विशाल भंडार है। वेदों के मूलभूत ग्रंथों में संहिताओं का केंद्रीय स्थान रहता है। इस व्यापक लेख में हम संहिताओं के महत्व, रचना, सामग्री और ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए हिंदू विचार और व्यवहार पर उनके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। संक्षिप्त परिचय। वेद दैवीय उत्पत्ति के माने जाते हैं। हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे आधिकारिक ग्रंथ हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से 4 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताएं, जो इस लेख का केंद्र बिंदु हैं, वेदों की मूलभूत परत का निर्माण करती हैं और इस प्राचीन परंपरा के मूल ग्रंथों के रूप में प्रतिष्ठित है। महत्व और संरचना। संहिता शब्द संस्कृत के मूल शब्द संहिता से लिया गया है, जिसका अर्थ है संग्रह या संकलन। संहिताएं स्तुतियों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का संग्रह है, जिन्हें अंततः रिकॉर्ड किए जाने से पहले पीढ़ियों से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। वे वैदिक अनुष्ठानों और समारोहों में लगे पुजारियों और अभ्यासकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। 4 वेद हैं, प्रत्येक की अपनी संहिता है। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। प्रत्येक संहिता को आगे कई खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र प्राचीन संस्कृत के परिष्कृत और लयबद्ध रूप में रचित हैं, जो उन्हें एक मधुर और मनमोहक गुणवत्ता प्रदान करता है, जो उन्हें अनुष्ठानों के दौरान उच्चारण के लिए उपयुक्त बनाता है। सामग्री और विषय वस्तु। संहिताओं में देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों, ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाओं और दार्शनिक विचारों को संबोधित करने वाले स्तोत्र, स्तुति और प्रार्थनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वे प्राचीन वैदिक समाज के विश्व दृष्टिकोण, प्रकृति के प्रति उसकी श्रद्धा और आध्यात्मिक विकास के लिए उसकी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। संहिताओं में खोजे गए विषयों में ब्रह्मांड का निर्माण, मनुष्य और परमात्मा के बीच संबंध, ज्ञान की खोज और धार्मिक जीवन का महत्व शामिल है। ऐतिहासिक संदर्भ। वेदों और उनकी संहिताओं की सटीक उत्पत्ति प्राचीनता में छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रंथों की रचना सदियों के अंतराल में की गई थी। कुछ ऋचा संभवतः 3000 साल से भी अधिक पुराने हैं। इन ग्रंथों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक प्रसारण ने उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि इससे उच्चारण और पाठ्य व्याख्याओं में भिन्नता भी आई। हिंदू विचार और व्यवहार पर प्रभाव। संहिताएं हिंदू धर्म के दार्शनिक, कर्मकांड और आध्यात्मिक आयामों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे आज तक किए जाने वाले विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों, समारोहों और मंत्रों का आधार बनते हैं। इसके अलावा संहिताओं में मौजूद ऋचा और प्रार्थनाएं प्राचीन काल की भक्ति और ध्यान संबंधी प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो आधुनिक साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती हैं। निष्कर्ष। संहिताएं हिंदू धर्म की गहरी आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। वेदों के मूलभूत ग्रंथों के रूप में वे प्राचीन सभ्यता के विचारों, विश्वासों और रीति रिवाजों की झलक पेश करते हैं। उनका स्थायी महत्व न केवल वैदिक समारोहों के लिए मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका में है, बल्कि व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं पर प्रेरित करने, सहस्राब्दियों तक गूंजने और मानवता को उसकी प्राचीन जड़ों से जोड़ने की उनकी क्षमता में भी निहित है।